गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। हमने काफ़ी ट्राई की थी ऑनलाइन टीचिंग की क्लास लेने की, मगर पूरा कनेक्टिविटी के चलते वो पॉसिबल नहीं हो पाया आज के लिए। कल से ऑनलाइन टीचिंग पे ही क्लासेस लेने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। ग्रामर में आपको पढ़ाया जा रहा हूँ 10th क्लास की ग्रामर में। आज का जो टॉपिक है वो वॉइस का है बच्चे। वॉइस दो तरह की होती है। आपने प्रीवियस क्लास में शायद पढ़ा हो, एक एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन पैसिव वॉइस। तो इन दोनों में जो हम स्पीच, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो बात हम करते हैं, वो तो एक ही होती है, उसका मीनिंग भी एक होता है। लेकिन क्या होता है, कहने का तरीका चेंज हो जाता है। अब देखिए एक्टिव वॉइस एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है समझाने का एग्जांपल। जैसे राजू इट्स अ मैंगो। राजू एक आम खाता है, और इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंगो ईटन बाय राजू। राजू के द्वारा एक आम खाया जाता है, या राजू एक आम खाता है। बातें दो नहीं, बातें तो एक ही हैं, बात तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका और शब्दों के क्रम हमने चेंज कर दिए। शब्दों के जो वर्ड्स है, वर्ड्स ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। तो ऊपर वाला जो वाक्य है उसमें राजू एक आम खाता है और नीचे एक आम खाया जाता है, राजू के बात हो रही है। तो हमने क्या देखा, मैंने जो आपको एग्जांपल देकर समझाया है, इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें करने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी जो भी व्यक्ति कार्य को करेगा उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको प्रधानता देते हैं, मुख्यता उसी व्यक्ति को। देखो राजू आम खाता है, राजू आम खाता है। जहाँ राजू पे हम जोर दे रहे हैं, अगर हिंदी नहीं बोलते हैं तो राजू आम खाता है, राजू इट्स मैंगो। ओके, तो हमने राजू का दबाव डाला है, राजू को हमने प्रायोरिटी दी है। अब सेकंड वाक्य में जो पैसिव वॉइस का है, हमने कहा कि अ मैंगो इज ईटन बाय राजू। अ मैंगो इज ईटन बाय राजू, कि एक आम राजू के द्वारा खाया जाता है, एक आम खाया जाता है राजू के द्वारा। तो बदला तो कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड ऑर्डर बदले हैं और हमने इसमें मैंगो को प्रायोरिटी दी है। तो अब देखते हैं कि रूल्स। अभी मैंने समझा कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कि पैसिव वॉइस दो प्रकार की होती है, आप समझ गए होंगे। तो अभी इनके रूल्स देखते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव एंड हाउ टू चेंज पैसिव इनटू एक्टिव। तो कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले ये जान लें कि टेंसेस 12 होते हैं, आप सभी को पता होगा। 8 टेंसेस की ही पैसिव में बनाई जा सकती है। अब जैसे प्रेजेंट, पास्ट और इन तरह के टेंस हो गए। इनके 4 प्रकार होते हैं, सबको पता है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से पास्ट में 4 रूप होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। ये 4 से भी प्रकार होते हैं। सेम है, फ्यूचर के भी 4 ही होंगे। फ्यूचर तो हो गया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट
आपको इजीली समझा जा सके। तो किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती वो देखते हैं। जो सबसे नीचे कॉलम है ना, सबसे नीचे का कॉलम है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी। तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी साथ साथ नहीं, यानी किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती। तो 4 1 2 3 4 तो 12 में से 4 चले गए, 8 टेंसेस की बनती हैं। तो आठों में से हर एक टेंस की पैसिव वॉइस बनाने का रूल डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। शंकर एक बात, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, ये नियम है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो होना जरूरी है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो किसका सब्जेक्ट बनाएंगे? तो ये भी नियम है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन एलिमेंट्स होने जरूरी है, उसी की कैसे बनती है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है, ट्रांजिटिव यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। तो शंकर राइट्स लाइक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ये भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये भी पूरी एक्टिव वॉइस की। तो हमें करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और उसके साथ साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चेंज करते हैं तो इज एम आर तीनों में से सब्जेक्ट के जो पहले ऑब्जेक्ट था अगर सब्जेक्ट हो गया उसके नंबर के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाते हैं। जैसे इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का प्लूरल आई के साथ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोग सारे कैसे बनाते हुए करेंगे। तो देखते हैं, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर लगाते हैं। अब देखते हैं एल एप्पल। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, अब तो यही हो गया ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक कर देंगे। तो देखिए एल एप्पल तो सिंगुलर है, तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने से इज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को करते हैं लेटर डिस्क्रिप्शन। अब बाई का प्रयोग करके एजेंट लगा देते हैं। एजेंट मतलब निशंक, ये एजेंट हो गए। यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट का पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया, इसको एजेंट भी कहते हैं। बाई के बाद जो सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं एक्टिव के, उसको एजेंट भी कहते हैं। तो बाई प्लस एजेंट। अब स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, इसको देख देख हम स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया है प्लस इज एम आर से कोई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। उसके बाद बाई प्लस एजेंट का उपयोग करते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करना पहले, फिर वीडियो प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखिए।
जैसे रानी का बारिश करना। अभी आप यही वीडियो कॉल करेंगे और पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद जब मैं यहाँ सॉल्यूशन दूंगा फिर आपने जो आपने सॉल्व किया है उसका मैच करेंगे, देखेंगे कितना आप समझे हैं। तो अब आप देखते हैं कितना सिंपल है कि बुक्स इधर आ जाएंगे और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो 2 बुक्स से स्टार्ट करते हैं। तो 2 बुक्स है तो इसे लिखेंगे या लिखेंगे आगे लिखेंगे। तो कुछ नहीं तो जल्दबाजी में, कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में एक ही लिखते हैं होगा, बट ये बुक्स तो 2 है, मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है। तो प्लूरल नाउन के साथ में आप जोड़ सकते हैं वर्ड की तो 2 बुक्स आर बोर्ड, 2 पुस्तकें खरीदी जाती है इसके द्वारा। ये हो गया पॉजिटिव। अब इसकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाए जा सकते हैं। अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझते हैं। जैसे मदन मदन प्योन को बुलाता है। तो द प्योन इज ये हुआ पॉजिटिव। इसका नेगेटिव बनाते हैं इज नॉट कॉल्ड, समझ रहे हैं ना, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट बड़ा होगा है। द प्रोनाउन इज नॉट कॉल्ड बाय, बाकी सारा सेम है। ये होता है नेगेटिव। तीसरा प्रयोग मैंने कहा था कि इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक वो जो कि हेल्पिंग वर्ड या किसी मोडल से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप वो होता है जो किसी डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या, क्यों, कहाँ, कब, किसने, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप की इंग्लिश हम बनाते हैं, इसी सेंटेंस को फर्स्ट टाइप से करते हैं। जैसे करना क्या है, हेल्प ग्रुप बाहर गए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अगर मैं बीच में था तो फर्स्ट लेटर हो गया ना, तो इज द फिल्म क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो इज द प्योन कार्रवाई मदन, क्या प्योन को मदन द्वारा बुलाया जाता है। नेगेटिव इन द फिल्म, सब्जेक्ट के बाद में नोट करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट करते हैं। इज द प्योन नोट कार्रवाई मदन। सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव देखते हैं। Why is the pure नेगेटिव बनाते हैं। Why is the pure, मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो why is the pure not called by, ओके। अब एग्जाम में ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ग्रेजुअली दिए हैं, ऑर्डर के हिसाब से दिए हैं। पहले देखो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव है, फिर उसका नेगेटिव।
एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी सेंटेंस का एक्टिव आ जाएगा या पैसिव आ जाएगा। जैसे ये ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, तो या सेकंड टाइप कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं, कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे वाई Why do you sing the song? तो इसको क्या करना है, चेंज टू पैसिव, इसको पैसिव वर्ड में चेंज करना है, ये एक्टिव है। तो करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड तो वही रखेंगे, मैंने कहा चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, क्वेश्चन वर्ड तो स्टार्टिंग में ही आता है सेकंड टाइप। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ड अभी तो डू है लेकिन ये चेंज करना है। तो देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैंने कहा था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते हैं तो इसे मान वर्ब देते हैं सब्जेक्ट के नंबर की वजह। तो वाइल को लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ए सॉन्ग है यानी सिंगुलर है, तो ए सॉन्ग के साथ में इज देंगे क्योंकि सिंगुलर है के साथ में जाता है। तो वाई इज a song, verb is third, why is a song sung by you, why is a song sung by you, क्या आपको पता है गाना क्यों गाया जाता है। इस तरह किसी भी टाइप का वाक्य, किसी भी टाइप का स्टेटमेंट सेंटेंस आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको उसे ही देखते हुए चेंज करना है। अब जैसे सेकंड टाइप आ गया, दस सोने बाईस होती है, क्या सोने को चीज खरीदते हैं। तो सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड आता है। फर्स्ट टाइप हैप्पी वर्ड, ये मोरल से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है, आपको नीचे भी फर्स्ट टाइप में चेंज करना है, बस पैसिव में चेंज करना है। तो समथिंग को इधर लाएंगे, तो समथिंग तो सिंगुलर है, तो इसलिए हमें इनसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से ही करना है, तभी तो फर्स्ट टाइम रहेगा। तो ऐसा ना हो कि आप पहले समझेंगे तो समथिंग इज बोर्ड बाय, ऐसा नहीं करना। अगर ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप उसे चेंज करने के नियम देखो। तो नियम तो यह है कि इसे मारने से कोई एक भी करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो अगर ये स्टार्टिंग में है हेल्पिंग वर्ब, तो जिसमें आपने चेंज किया है उसकी भी हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में लिखिए। तो इज समथिंग, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद अब पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। तो कंटिन्यूअस में अभी आपने अगर एक पैसिव वर्ब से एक्टिव पैसिव चेंज करने के नियम सीख लिए हैं तो सारे वॉइसेस में आपने काम आने वाला है, क्योंकि नियम सब एक जैसे बदलते हैं। तो सिर्फ हेल्प करते हैं, जैसे
ये ऐसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सारे कैसे हैं, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, वो भी सेम था, बस ये क्योंकि ये कंटिन्यूटी हमें यहाँ दिखा रही है, क्योंकि कंटिन्यूस तो मैन इज बीटिंग इट, एक आदमी एक कुत्ते को पीट रहा है, उसे मार रहा है। तो बनाइए, अब आप सीख चुके हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मानेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ए डॉग इज दोनों सिंगुलर है, ये देखिए बीइंग वर्ब है। तो बीइंग मीटिंग a dog is being beaten by, समझे है ना। अभी अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं तो आप क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा कर दूं तब दूसरा वाक्य दिखाता हूं, इसको ऐसे है जैसे a man beating some dogs। तो some dogs आर क्यों हमने लिखा, क्योंकि जो डॉग्स है अब एक से ज्यादा है, some dogs are being beaten। अगर यहाँ हम लिखते हैं कि मैन इज बीटिंग मी, मैन बीटिंग मी, तो मी को आई में शुरू करते हैं, आई, तो मैंने कहा कि आई के साथ जो अगर नहीं जाएगा तो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग तो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी ग्रामर की बुक में से ये टॉपिक आपको ढूंढना है, वो इसका, और उसमें से जो पहले एक्सरसाइज है उसको सोल्व करके उसका सॉल्यूशन जो सोल्व करेंगे रफ कॉपी में लिख के मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं उसमें करेक्शन करके आपको फिर सेंड करता हूँ। ओके, तो कल फिर जो अगले टाइम से जा रहे हैं कल वो पढ़ा